Good morning, all of you. Today we will discuss about function. Built-in function, module function. उसके बाद अब बात करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन. These are the function which are made by user as per the requirement of the user. ये वह फंक्शन होते हैं जो यूजर के द्वारा बनाए जाते हैं, जिनको यूजर अपने अनुसार प्रयोग कर सकता है. फंक्शन इज ए काइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स विच आर रिटन फॉर ए स्पेसिफिक टास्क. फंक्शन एक प्रकार का स्टेटमेंट का समूह होता है जो किसी निश्चित वर्क को करने के लिए बनाया जाता है. वी कैन यूज देम इन एनी पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम बाई कॉलिंग देम. इसको हम अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर किसी भी पार्ट को कितनी भी बार कॉल करके प्रयोग कर सकते हैं. डेफ कीवर्ड इज यूज्ड टू मेक यूजर डिफाइंड फंक्शन. यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए डेफ कीवर्ड का प्रयोग हम करते हैं. वी यूज फॉलोइंग सिंटैक्स विथ डेफ कीवर्ड टू प्रिपेयर ए यूजर डिफाइंड फंक्शन. डेफ फंक्शन नेम ब्रैकेट में लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स. डेफ एक कीवर्ड हो गया, फंक्शन का नेम हो गया, लिस्ट में जो भी पैरामीटर हम पास करेंगे वो है फंक्शन डेफिनेशन, और नीचे हम स्टेटमेंट पास करते हैं. किसी भी फंक्शन के लिए इंडेंटेशन को डिस्प्ले करना जरूरी होता है. डेफ की लाइन के बाद वाली लाइन को 4 स्पेस के बाद लिखा जाना चाहिए, जिसे हम इंडेंटेशन कहते हैं, और यही फंक्शन का ब्लॉक या बॉडी कहलाएगा. इंडेंटेशन फंक्शन का ब्लॉक और बॉडी कहलाता है. यूजर डिफाइंड फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न. अब हम इसके बारे में देखते हैं कि एक प्रोग्राम देखते हैं. प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स यूजिंग फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट. डेफ ऐड फंक्शन लगाया, इंडेंटेशन लगा दिया. 4 स्पेस के बाद में हमने ब्लॉक बनाना शुरू किया. फंक्शन डेफिनेशन a इक्वल टू इंट, और यहाँ ब्रैकेट में इनपुट फंक्शन लगाया. इंटर वैल्यू ऑफ a. b वेरिएबल डिफाइन किया इक्वल टू इंट इनपुट इंटर द वैल्यू ऑफ b. c इक्वल टू a प्लस b. प्रिंट कमांड काम में लिया है. द सम ऑफ इज c, इसमें वैल्यू आ जाएगी. यहाँ हमने फंक्शन कॉल किया है ऐड नाम से. ऐड नाम का फंक्शन कॉल किया है. इसके अंदर हमने कोई आर्गुमेंट नहीं दिया, कोई भी रिटर्न नहीं है. फंक्शन सिंपल बनाया है और ऑटोमेटिकली हम जो भी इनपुट देंगे वो ऐड होके सी में इंस्टॉल हो जाएगा, सी प्रिंट हो जाएगा. यूजर डिफाइंड फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न. ये वही फंक्शन है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है. आर्गुमेंट जब हम पास करते हैं उस टाइम हमें वेरिएबल में जो इनपुट फंक्शन के बाहर लिखा जाता है वेरिएबल, और उन वेरिएबल को आर्गुमेंट के रूप में कॉलिंग स्टेटमेंट में पास किया जाता है. ऐड वही फंक्शन है, इसमें x और y हमने पास किए हैं, तो इसको हमने आर्गुमेंट के जो केस का फंक्शन है उससे नीचे वाले इसके अंदर लिखा है और ये पास किया. इजीली सेम वही प्रोग्राम हमें आउटपुट देता है. यूजर डिफाइंड फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू. ये भी वही सेम फंक्शन है. हमने जो डेफ नाम का फंक्शन डिफाइन किया है, ऐड ए बी, इसमें पास हुआ है जो कॉलिंग फंक्शन के थ्रू वैल्यू आएगी. इंडेंटेशन लगाया है. सी इक्वल टू ए प्लस बी रिटर्न सी. अब यहाँ पे हमने प्रिंट फंक्शन काम में नहीं लिया है. एक्स इक्वल टू इंट इनपुट वैल्यू दे दी. वाई के अंदर भी इनपुट के थ्रू वैल्यू वाई में आ गई. जेड इक्वल टू ऐड नाम का फंक्शन है, उसमें एक्स वाई हमने कॉलिंग फंक्शन है उसमें पास किए, और जैसे ही रिटर्न होके कोई भी वैल्यू ऐड के पास आएगी वो ऐड फंक्शन है वो जेड के अंदर वैल्यू स्टोर कर देगा और हम जेड को प्रिंट कर लेंगे. ये कॉलिंग फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू फंक्शन है. यूजर डिफाइन फंक्शन विद मल्टीपल रिटर्न वैल्यू. पाइथन में फंक्शन मल्टीपल वैल्यूज को भी रिटर्न कर सकता है, जिसमें वह रिटर्निंग वैल्यू का एक सीक्वेंस रिटर्न करता है, जिसे हम बाद में एक्सेस करके एक एक करके प्रिंट करा सकते हैं. जैसे एग्जांपल में देखिए, डेफ में कैल सी ए बी 2 वेरिएबल पास हुए हैं. ऐड
सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये हमने कई वेरिएबल लेके इसमें और असाइन किए हैं। नीचे से केवल एक्स वाई वैल्यू प्रिंट कॉल हुई है। अब हम बात करते हैं पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट इन फंक्शन। व्हेन वी राइट हेडर ऑफ एनी फंक्शन देन द वन और मोर वैल्यूज गिवन टू इट्स पैरेंथेसिस आर नोन एज पैरामीटर्स। जब हम किसी फंक्शन को हेडर लिखते हैं तो उसके पैरेंथेसिस अर्थात कोष्ठक में दी जाने वाली एक या अधिक वैल्यू को पैरामीटर कहा जाता है। दीज आर द वैल्यूज विच आर यूज्ड बाय द फंक्शन फॉर एनी स्पेसिफिक टास्क। ये वह वैल्यू होती है जिन्हें फंक्शन किसी कार्य के लिए प्रयोग करता है। वाइल आर्ग्यूमेंट इज द वैल्यू पास्ड एट द टाइम ऑफ कॉलिंग ए फंक्शन। जबकि आर्ग्यूमेंट वह वैल्यू है जिसे फंक्शन को कॉल करते समय पैरेंथेसिस या कोष्ठक में दिया जाता है। इन अदर वर्ड्स द आर्ग्यूमेंट आर यूज्ड टू इन्वोक ए फंक्शन। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि फंक्शन को इन्वोक करने के लिए आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं। फॉर्मल पैरामीटर्स आर सेड टू बी पैरामीटर्स एंड एक्चुअल पैरामीटर्स आर सेड टू बी आर्ग्यूमेंट। फॉर्मल पैरामीटर को हम पैरामीटर तथा एक्चुअल पैरामीटर को हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ये देखिए ये फंक्शन में पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट। डेफ जो कीवर्ड है फंक्शन का, इसमें कैलसी नाम का फंक्शन, ए और बी इंडिटेशन है फंक्शन का, और वही ऐड, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हमने प्रोग्राम पीछे भी देखा है। नीचे रिजल्ट इक्वल टू कैलसी एक्स एंड वाई, ये आर्ग्यूमेंट है जो कॉलिंग फंक्शन के द्वारा पास किए जाते हैं। और ये जो डेफ कैल जो इंडिटेशन के प्रोग्राम बनाया हुआ है फंक्शन, उसके अंदर जो भी वेरिएबल है वो पैरामीटर कहलाते हैं।